नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के माध्यम से आरपीएससी की जो सेकंड ग्रेड की है वो संपूर्ण जो है आंसर की है वो आपके सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर कि हमारे द्वारा जो मैराथन क्लास ली गई थी यहाँ पर कला एवं संस्कृति की, जिसमें 700 क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे, उनमें से आपकी एग्जाम में यानी कि 21 दिसंबर के फर्स्ट पेपर जो जीके का लगा था उसमें यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन सेम टू सेम मिले हैं यहाँ पर। तो देखिएगा कितनी बड़ी बात है, एक ही मैराथन क्लास से ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे इनपुट किए गए। मैं बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन इनपुट किया गया है यहाँ पर, और ये जो सारी आंसर की है वो आरपीएससी की ही आंसर की है। सारे क्वेश्चन जो आरपीएससी में पिछले एग्जाम में पूछे गए थे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोहराए गए हैं यहाँ पर। तो देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था चौकला नस्ल है, बताइएगा ये आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है, यानी कि भेड़ की नस्ल है यहाँ पर चौकला। और मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था मॉडल टेस्ट पेपर में, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले राजस्थान के 2 ही जिले हैं, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। तो सबसे कम जनसंख्या है जैसलमेर की है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है, बताएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंजर जाति की है। ये आरपीएससी ने पहले भी पूछा है, यहां पर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, कहां पर है दिलवाड़ा मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माउंट आबू में हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान की अरावली पर्वतों की निम्न में से चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ और रघुनाथगढ़ दे रखा है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ए, सी और डी और बी यहां पर आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। तो देखिएगा पहले नंबर पे तारागढ़ है, दूसरे नंबर पे कमलनाथ है, तीसरे नंबर पे यहां पर रघुनाथगढ़ है, और यहां पर लास्ट में कौन सी हो जाएगी, अचलगढ़ हो जाएगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, बताएगा। मैंने ये क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर में डाला था, किसी अभ्यर्थी ने बोला था कि इतना सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो देखिएगा इतना सीधा क्वेश्चन भी यहां पर डाल दिया है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा से होकर यहां पर गुजरती है। मैंने दोनों क्वेश्चन डाले थे, एक डूंगरपुर वाला भी डाला था, एक यहां पर बांसवाड़ा भी डाला था। आप मॉडल टेस्ट पेपर में देख सकते हो यहां पर। तो देखिएगा ये क्वेश्चन भी इनपुट किया गया था और यहां पर आपसे पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेजा बांध किस नदी पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन मैंने मॉडल टेस्ट पेपर में डाला है। यहां पर देखिएगा कोठारी नदी पर है, यहां पर कौन सा बांध, मेजा बांध कोठारी नदी पर है। देखिएगा दोस्तों यहां पर मॉडल टेस्ट पेपर जो मैंने आप लोगों के लिए जारी किया गया था, केवल 2 मॉडल टेस्ट पेपर जारी किए गए थे, उसमें से कितने क्वेश्चन यहां पर इनपुट हुए यहां पर मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी बताऊंगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माडा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, ये मैंने नहीं बताया था आप लोगों को यहां पर। तो देखिएगा ये क्वेश्चन यहां पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 1978 और 79 आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा से संबंधित 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और यहां पर ये पूछ लिया गया है। देखिएगा यहां पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा, यानी कि प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुए है। तो कालीबंगा से ये प्राप्त हुए है। ऑप्शन आपका 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे गए लेख मिले हैं, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैराट में मिले हैं, बैराट में मिले हैं। 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, बताएगा। मैंने आपको बताया था कि महाराणा सांगा से संबंधित चैप्टर डाला गया है यहां पर आपके कोर्स में, और उसमें महाराणा सांगा से संबंधित या तो कोई युद्ध पूछ ले या स्थान आपसे पूछ ले, तो यहां पर देखिएगा खानवा का युद्ध आपसे पूछ लिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKBY वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो यह प्रारंभ किया गया था यहां पर 2007 में प्रारंभ किया गया था।
अगला देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं बताइएगा। तो ये वन पाए जाते हैं आपके यहां पर बीकानेर, चूरू जिलों में पाए जाते हैं यहां पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, यहां पर आपको सम्मिलित करना है। देखिएगा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। यहां पर राजस्थान राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ और आचरण सुधारणी सभा। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो पहले में यहां पर देखिएगा 4 है, बी में हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी में हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी में हो जाएगा यहां पर 1 हो जाएगा, यानी कि डी में क्या हो जाएगा 1910, यानी कि आचरण सुधार सभा की स्थापना हुई थी 1910 में हुई थी। और सी में हो जाएगा क्या 2 नंबर, तो सी में हो जाएगा यहां पर, यानी कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। मैंने आपको बताया था जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी यहां पर। और राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना की गई थी आपको पता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1919 में की गई थी। और यहां पर राजपूताना की स्थापना की थी 1918 में। अगली एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मत्स्य संघ की कुल रियासत कितनी थी। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको डाला था यहां पर और मैंने आपको बताया था, यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन मैंने डाला था। तो किसी ने ये भी बताया था कि इतने नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिएगा ये पूछ लिया गया है। यहां पर 4 रियासत थी एकीकरण से संबंधित, कर्मचारी चयन आयोग की जो तैयारी करे थर्ड ग्रेड की, उनको भी मैंने आपको ये बताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आबू में जैन मंदिर बिमल शाही के निर्माता बताइएगा कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बिमल शाह, यानी कि बिमल वसई जो मंदिर है यहां पर आबू का जैन मंदिर है, उसका निर्माता कौन था बिमल शाह हो जाएगा। टिक लगा लीजिएगा, आपके पेपर में यहां पर आपको पता चल जाएगा आपने कितने सही क्वेश्चन किए, क्योंकि ये आरपीएससी की बिल्कुल आंसर की है। यहां पर आरपीएससी में जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जो आंसर की द्वारा आरपीएससी द्वारा मान्य है आंसर की, वही यहां पर क्वेश्चन आपके सामने है आपके पेपर के। यहां पर इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं मिलेगा। यहां पर फाइनल आंसर की में यही क्वेश्चन है आपके। देखिएगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक्सन मारा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चेलावास युद्ध आपका सही है। अजमेर नगर बसाया था, कब किसने बसाया था, यहां पर अजय राज चौहान ने बसाया था। अगला देखिएगा, यहां पर जयपुर के कौन से शासक श्वेत संगीताचार्य थे बताएगा। तो ये प्रताप सिंह हो जाएगा। टिक लगा लीजिएगा। गीदड़ नृत्य होता है, मैंने आपको बताया था मैराथन क्लास में ये क्वेश्चन बताया था, यानी कि ये शेखावाटी क्षेत्र में। कानड़देव प्रबंध के रचयिता बदम नाम, ये भी मैंने मैराथन क्लास में आपको बताए थे। दोनों यहां पर मैराथन क्लास, एक ही मैराथन क्लास में बताए थे यहां पर दोनों क्वेश्चन। अगला देखिएगा, यहां पर निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय के सिंहतल शाखा के प्रबंधक संत कौन थे। तो ये हो सकता है, ये शायद मैंने बताया हो, यहां पर हो सकता है वो क्वेश्चन यहां पर मैराथन क्लास में हो हरि रामदास हो जाएगा यहां पर इसका सही आंसर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्म से संबंधित नहीं है बताएगा। तो इसका नहीं है, कर्णवेद नहीं है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवारों का आश्रय स्थल रहा था। तो ये रहा था यहां पर कुंभलगढ़। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा आरपीएससी के आंसर की सहित, बिल्कुल कुंभलगढ़ आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिकोण होता है बताएगा। ये क्वेश्चन मैराथन क्लास में मैंने आपको बताया था, 2-2 3-3 बार मैंने आपको वहां पर बताया था कि अलवर में भी देखा गया था, जयपुर में भी देखा गया था। दोनों मैंने ये भी बताया था आपको कि ऐसे भी पूछ सकता है, जयपुर भी पूछ सकता है, अलवर भी पूछ सकता है, क्योंकि मुगलों का आना जाना अलवर और जयपुर रियासतों में रहा था। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो जयपुर रियासत पे पड़ा है। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिलोक चंद्र, यहां पर देखिएगा मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा करौली प्रजामंडल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का संबंध पौमचा से है बताएगा। तो ये पौमचा है, ये वस्त्र है, यहां पर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्न में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे। तो ये बलूचिस्तान यहां अभियान में सम्मिलित नहीं थे। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसमें एक उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी अन्य
न्यायालय में कोई अध्यादेश जारी नहीं निकाला जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर यानी कि 361 हो जाएगा। 3 आपका सही है, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, थार महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है? ये मैराथन क्लास में मैंने आपको करवाया था, एक ही क्लास में मैराथन क्लास में मैंने आपको करवाया था। ये है आपके बाड़मेर में, यानी कि जो मैंने थार महोत्सव करवाया था, ऊंट महोत्सव मैंने करवाया था, मारवाड़ महोत्सव मैंने आपको करवाया था, ग्रीष्म महोत्सव मैंने आपको करवाया था, हाथी महोत्सव मैंने आपको करवाया था यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? बाड़मेर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, करवा चौथ मनाई जाती है। मैंने आपको यहां पर ये कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन दिया था यहां पर कि करवा चौथ किस माह में मनाई जाती है। तो मैंने ये भी आपसे, मेरे को इतना ध्यान है यहां पर एक एक क्वेश्चन का कि मैंने आप लोगों के लिए ये भी बोला था कि यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो अधिकतर महिलाओं को सबसे ज्यादा याद है और लड़कों को कम याद है यहां पर। और ये क्वेश्चन देखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ लिया गया है यहां पर। करवा चौथ यहां पर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने भी बताया है कि करवा चौथ कार्तिक कृष्ण को मनाया जाता है यहां पर। देखिएगा यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे थे? तो बताइएगा। अब देखिएगा यहां पर टीकाराम पालीवाल रहे थे। यहां पर देखिएगा कितने अभ्यर्थी यहां पर एक साथ ऐप डाउनलोड करने लग गए यहां पर, यानी कि इतने क्वेश्चन हमारी मैराथन क्लास से आए हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर यहां पर, यानी कि हर स्टूडेंट जिनको पता चल रहा है इन प्रश्नों के बारे में वो ऐप डाउनलोड कर रहा है। हमारा जो ऐप है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप का नाम है, जिसमें थर्ड ग्रेड तैयारी करवाई जा रही है। सारे क्वेश्चन आरपीएससी कर्मचारी चयन आयोग के अब हमने पूर्ण रूप से डाल दिए है उसमें, तो मिस मत करना, ऐप डाउनलोड कर लेना, फ्री पीडीएफ उसमें डली हुई है आप लोगों के लिए। अब तक हमने 2100 क्वेश्चन हमने डाल दिए सेकंड ग्रेड की कंप्लीट एग्जाम होने के बाद। बाकी 3500 क्वेश्चनों की पीडीएफ हम आप लोगों के लिए हमारे ऐप में डाल देंगे। ऐप की लिंक हम वीडियो के नीचे डाल देंगे। ऐप का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर। अगला देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? बताएगा। तो ये किया था यहां पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, BL माथुर ने किया था। आपका डी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि 4 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर है, देखिएगा, राजभवन राजस्थान में इन्फोर्स पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलराज मिश्रा। 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंशुमान सिंह और वसुंधरा राजे ने मिलकर एक साथ कार्य नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर देख, राजस्थानीय पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्थाओं को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 4 नंबर आप 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1994 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 94 वाला सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 177 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 98 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, इसका हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे इसका सही आंसर। अगला देखिएगा, 99 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पद पर नहीं रहे थे? बताएगा। तो जीपी प्लानी, ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन यहां पर ध्यान रखना, जीपी प्लानी नहीं रहे थे यहां पर। ये आपका 3 नंबर इसमें सही है। अगला देखिएगा यहां पर, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निमो नारायण यहां पर कम अवधि तक रहे थे। 1 नंबर आपका सही है। अब आपकी करंट अफेयर यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन तो ये आपने कंप्लीट कर लिए यहां पर। जो राजस्थान जीके और जो हमारी मैराथन क्लास से फंसे हैं वो क्वेश्चन आपके यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिले हैं। अब आपके यहां पर देखिएगा करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, उसके बाद यहां पर साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपसे बताऊंगा। तो यहां पर देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में कर्मचारी चयन आयोग में कम से कम 3 से 4 एग्जाम में ये पूछ लिया है कर्मचारी चयन आयोग ने, और ये आरपीएससी में भी पूछ लिया है। देखिएगा यहां पर सेकंड ग्रेड, यहां पर 21 दिसंबर के एग्जाम में। तो देखिएगा
राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? तो ये बनेगी जोधपुर और जयपुर में बनेगी। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल गेम्स 2022 में सम्मिलित नहीं है? तो ये फुटबॉल इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, ध्यान रखना। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयोग नियुक्त किया गया था? बताएगा। ये मैंने आपको YouTube की जो कमेंट्री है उसमें भी डाला था, यहां पर आपका राइट आंसर लगा के डाला था, अगर आपको मिल गया होगा यहां पर, तो ये हो जाएगा श्री मधुकर गुप्ता हो जाएगा। और ये मॉडल टेस्ट पेपर भी मैंने आपको मॉडल टेस्ट पेपर में भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, वर्ष 2022 के लिए निम्नांकित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्गाराम मोवाल और यहां पर सुनीता गुलाटी को। बिल्कुल आपका सही है, 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर स्थित दरगाह की जियारत की थी? बताएगा। तो ये बांग्लादेश शेख हसीना आई थी यहां पर अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के यहां पर स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये तेलंगाना के साथ किए थे। 1 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MMSPE क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के अक्षांश जिला यहां पर ये देखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करौली को दिया गया था। आपका 2 नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरित राजस्थान स्वास्थ्य राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 करोड़ यहां पर रखा गया था। अगला देखिएगा यहां पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान किया गया था। तो यह किया गया था 800 करोड़ रुपए किया गया था। 1 नंबर आपका सही है। अगला देखिएगा, राजस्थान की नई परिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी, आपका सही है, यहां पर 2021 को प्रारंभ की गई थी। 2 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, पुलिकट झील स्थित है? बताइएगा। पुलिकट झील कहां पर है? तो ये देखिएगा तमिलनाडु में पुलिकट झील स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा। प्रतिशत के आधार पर आपसे वन पूछ सकता है यहां पर, और यहां पर क्षेत्रफल के आधार पर भी पूछ सकता है। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन यहां पर आपसे प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है, तो मिजोरम आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मोंसीराम किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा मेघालय से संबंधित 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए यहां पर देखिएगा। अगला देखिएगा, बेलाडीला लोहा की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी है? बताएगा। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन उठाया गया है, ऐसा नहीं है कि यह विज्ञान का क्वेश्चन है, यह पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। डेसिबल हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काल वैसाखी से संबंधित है। मैंने आपको रीट की तैयारी करवाई थी 2021 में, उसमें मैंने आपको नेशनल जीके की ज्योग्राफी वगैरह करवाई थी कंप्लीट, तो उसमें से 12 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए आपसे। ये काल वैसाखी हुआ, अधिक पुलिकट वाला हुआ था, ये सारे क्वेश्चन। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काल वैसाखी जो पवनों को कहा जाता है, यहां पर पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी चलती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था? तो बताएगा WJ रेली ने किया गया था। 4 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि से संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है? तो 18.8% रहा है। 4 नंबर आपका सही है। अगला देखिएगा यहां पर, यानी कि 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्गीय के औद्योगिक के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर, उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना। 4 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, डॉल्फिन कटक स्थित है, कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। एक नंबर आपका सही है, आंसर लगा लो पेपर पर। यहां पर अश्मक अक्षांश से संबंधित है, तो ये है पवनों से संबंधित है, क्योंकि इस अक्षांश में ही पवनें चलती है, यहां पर शांत पवनें चलती है। 4 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा था? तो 1976-77 में ये धनात्मक रहा था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नांकित में से किस विषय को केंद्रीय विषय की सूची में शामिल किया गया था? तो ये है मत्स्य पालन को, यानी कि 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा, यानी कि केंद्रीय विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया था मत्स्य। इसमें देखिएगा, रुकिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नांकित में से किस विषय को केंद्रीय विषय की सूची में शामिल किया गया था। यानी कि देखिएगा यहां पर ये जो मत्स्य संघ है ये नहीं है, इसमें ध्यान रखना, यहां पर इग्नोर कीजिएगा इस प्रश्न को। इसमें देखिएगा बचत है, ये संघ की सूची में है, कॉपीराइट को ही यहां पर यानी कि सम्मिलित किया गया होगा। ये यहां पर संघ सूची के विषय है और ये संघ सूची का विषय यहां पर नहीं है, तो इसका यहां पर मैं आपको क्लियर और करवा दूंगा इस क्वेश्चन को। यहां पर मत्स्य संघ आप मत करना अपने पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप मान के चलिएगा ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पहले कभी नहीं पूछा है ये वाला, तो देखिएगा यहां पर इसका जो सही आंसर क्या होना चाहिए यहां पर हम बता रहे, लेकिन आंसर जी की जो फाइनल आंसर की आएगी यहां पर, लेकिन ये क्वेश्चन यहां पर आरपीएससी ने अब तक नहीं पूछा। इस वजह से भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थान सीटों की संख्या कितनी थी? अब आपको पता है कि भाई पहले अंग्रेजों के जमाने में जो अजमेर मेरवाड़ा था एक केंद्र शासित प्रदेश था और यहां पर एक प्रधानमंत्री बैठता था हरिभाऊ उपाध्याय, तो उसकी एक ही सीट मानी जाती थी यहां पर। तो इसका आंसर यहां पर 1 हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं कह सकते, यहां पर 1 हो सकता है, लेकिन हम मान के चल रहे अभी फिलहाल तो। लेकिन इसमें असमंजस में यहां पर स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, यहां पर आगे मैं बता दूंगा। यहां पर देखिएगा 2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 54% हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर भारत में 16 जनवरी यहां पर 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी परिस्थितियों तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सृजक देश रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्टअप इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर टाइम बहुत कम है क्योंकि आपकी अगली एग्जाम भी आ रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 के 2 हो जाएगा। इसमें बिल्कुल आपका सही है, 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली, आपको तो आंसर लगाने हैं, आंसर लगा लीजिएगा, आपको पूरी व्याख्या से मतलब नहीं है यहां पर। ये देखिएगा, ये मैं आपको बात बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ये है भारत सरकार ये वाला 1961 वाले को ध्यान में रखना कि 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये इसका सही है, सी और डी वाला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर सी और डी यहां पर अंतरराज्यीय परिषदों की स्थापना और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग पत्र हटाना, ये आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के देखिएगा 51 के जैसा कि समरसता तथा समान प्रभुता की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेख शब्दों का सही क्रम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म, भाषा और प्रदेश और वर्ग यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नांकित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सालय सहायता का उल्लेख नहीं किया गया है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नांकित में से कौन दी स्वतंत्र पार्टी एंड कन्वर्जेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हार्वर्ड एल अर्डवेन हो जाएगा, 2 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय निम्न में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो भारत है वो न्यूक्लियर सप्लायर समूह नहीं है, 3 नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 74, 75 और 78 यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया है? तो ये सपा ने नहीं लिया है, एसपी ने नहीं लिया है, समाजवादी पार्टी ने नहीं लिया है, 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। मुलायम सिंह की यादव की पार्टी रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, तो ये हो जाएगा व्यवहार मनोविज्ञान की शाखा। 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि डोवाइट डी आपका सही है। 1 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से कौन न्यूट्रल नेशनल रिपेटेशन मिशन का अध्यक्ष था जिसने कोरियाई युद्ध में दोनों पक्षों में के 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियमित फैसला लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा के.एस. मैथ्यू आपका सही है। 4 नंबर इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये देखिएगा यहां पर, ये 2 नंबर आपका सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थर्नडाइट का कौन सा योगदान है? तो इसका प्रभाव नियम आपका सही है। 4 नंबर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, जब बालक सीधे हाथ, ये सीधे वाला हाथ यहां पर देख लीजिएगा, सीधे वाला जो हाथ वाला क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर हो जाएगा पार्श्व के अधिगमांतरण हो जाएगा। 1 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसका है विकास क्रमित नहीं होता है, विकास क्रमित नहीं होता है। अगला देखिएगा यहां पर, निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य आदि होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट है, गॉर्डन अल्फोर्ड के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थियों के विशेष की पहचान करना चाहता है तो निम्न में से विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल विशेषक को अनदेखा करेगा, यानी कि 4 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, एक विद्यार्थी जो कि प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा भद्दा एवं ऐसा अनुभूति पूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र का प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? संवेगात्मक बुद्धि आपका सही है। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि अध्यापक को बालक की अचेतना अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा? तो ये आपका सही है 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण, ये 1 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, हिप्पोक्रेटिस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशवादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताएगा? तो यहां पर उन्हें कहा जाता है विश्वाग्रस्त। यहां पर बिल्कुल आपका सही है। 3 नंबर आपका सही है। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट है 53 नंबर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान, यदि कोई यहां पर विद्यार्थी अध्यापक के निर्देश परीक्षण में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर रूढ़ि मुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह है अपनी अवसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है, यानी कि 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा तत्व है जो कि थर्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न व्यवहार समूह में कौन सा व्यवहार समूह बालक अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है? तो आंतरिक रूप से नियंत्रित सामाजिक नियमों पालन करने वाला आपका सही है। 1 नंबर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर इसका सही है, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थियों के आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की सफलता का श्रेय भाग्य हो या स्कूल में सहायता देना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यदि एक विद्यार्थी अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है तो अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान की अनुभवी नहीं होती है। निम्न में से सही विकल्प छांटिए और उसका चयन कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये मैंने आपको करवा दिया है चौकला नस्ल ये वाला, तो देखिएगा 100 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए यहां पर। और ये देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने अपने पेपर में कितने सही क्वेश्चन किए हैं। यहां पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने सही हो सकते हैं यहां पर। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई, उसको आपने आजमाया होगा, उससे कितने आपको प्रॉफिट मिला होगा। अगली आंसर की आपको जल्दी अगले पेपर की आंसर की मिलेगी यहां पर। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। हाँ, जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है जो अभ्यर्थी यहां पर, उनके लिए ऐप पर पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और यहां पर स्टडी मटेरियल सारी चीज आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया रहे हैं, जो कि कर्मचारी चयन आयोग के जो क्वेश्चन है उससे सारी तैयारी आपकी करवा रहे हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम हमारे ऐप का नाम है, यहां पर वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो तैयारी कीजिएगा थर्ड ग्रेड की।